अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी माज़ेब खालिद और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ये बात की थी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वन एंड वन फिज़िकली आप लोगों की सारी जो क्यूरीज होंगी और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ क्यूरीज हैं। स्टूडेंट्स ने मुझे टेक्स्ट भी किया है तो मैंने सोचा उसमें एक मैं वीडियो बना लूँ और वो उसके आंसर्स ताकि आप सारों को मिल जाएं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और जो भी स्कॉलरशिप और जो एक्सेप्टेंस लेटर के इस वक्त सीन चल रहा है वो सारी उस हवाले से भी मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो चाइनीज़ में मिला है तो क्या मैं उस पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखें, इस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको चाइनीज़ में एक्सेप्टेंस लेटर मिला है तो आप कभी भी उस पर अप्लाई ना करें, क्योंकि उसमें मसला ये आता है कि आप जब यहाँ पे आएंगे तो देखें, कुछ लोग होते हैं जी पहले साल हमें यहाँ पे चाइनीज़ पढ़ाई जाएगी तो चाइनीज़ वो आपको एक नॉर्मली पढ़ाई जाएगी। एक कोर्स होगा आपका पहले सेमेस्टर में और दूसरा कोर्स होगा आपके दूसरे सेमेस्टर में। तो वो एक फॉर्मेलिटी होती है, वो आपको इस तरह नहीं पढ़ाया जाएगा जिस तरह प्रॉपरली HSK की क्लासेस होती हैं या उनके कोर्सेज होते हैं। तो वो यहाँ पे सीन नहीं है। तो आप लोगों ने चाइनीज़ में अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स, आपके थीसिस, आपकी सारी चीज़ें आपने चाइनीज़ में उसको सबमिट कराना होगा तो वो आपके लिए बहुत मसला होगा। और चाइनीज़ इन्वायरमेंट आप उसके साथ बिल्कुल फेमिलियर नहीं होंगे तो आप लोगों को बहुत मसले आएंगे। तो आप लोगों ने चाइनीज़ एक्सेप्टेंस पे बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। इसलिए इसके लिए आपको इंग्लिश में जो है ना एक्सेप्टेंस लेटर लेना बहुत ज़रूरी है। बाद दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि अगर हम चाइनीज़ में अप्लाई कर देते हैं तो क्या जितना टाइम हमारे पास पाकिस्तान में है तो क्या हम उसमें चाइनीज़ सीख सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि देखिए, पहली बात यह है कि आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो HSK कहीं पे 4 की हैं, कहीं पे HSK 5 की हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो रिमेनिंग टाइम आपका पाकिस्तान में आता आप उसको प्रॉपरली कर पाएंगे और उसको आप उसका टेस्ट भी आप दे पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको प्रॉपरली क्लासेस लेनी होगी, आपने प्रॉपरली इस पे काम करना होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी आखिरी सेमेस्टर में हैं तो वो उनकी अपनी स्टडी रूटीन भी चल रही है, उनके थीसिस भी चल रहे हैं, उन्होंने डिग्री को भी कंप्लीट करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको साथ साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, जिनके पास फ्री टाइम है तो वो भी अगर प्रॉपरली 6-7 महीने, क्योंकि आपको पता है सितंबर में इनका इनटेक होता है तो आपके पास अभी 9 महीने हैं तकरीबन, या 8 महीने कह लें। तो 8 महीने में आपने और भी प्रोसेस करने होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये भी नहीं कंफर्म कि स्कॉलरशिप आपका 100% लगेगा या नहीं। तो ये एक रिस्क वाली बात है। और अगर कोई प्रोफेसर आपको कह देता है कि जी आप चाइनीज़ का हमें सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड करना है यहाँ पे आने तक, तो फिर तो बात बन सकती है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि चाइनीज़ में यहाँ पे आपकी जो भी स्टडी होगी, आपके कोर्सेज होंगे वो चाइनीज़ में होंगे। तो चाइनीज़ में ऑब्वियसली आपको करेक्टर्स आपको आने चाहिए और इसके बगैर आपके लिए बहुत मसला होगा। तो इस डिफाइंड टाइम जो अभी आपके पास है 7-8 महीने, तो इसमें अगर आप एक्सट्रीमली हार्ड वर्क करें तो मेरे ख्याल में फिर जाके हो सकता है, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल कि आप पाकिस्तान में इसको स्टडी करें और यहाँ पे आके आप उसको कंटिन्यू करें। तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि क्या हम एक्सेप्टेंस के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप एक्सेप्टेंस के बगैर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट होता है, वो आपकी एप्लीकेशन को इनहेंस कर देता है, चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। तो कुछ डिपार्टमेंट में आपको पता है रिक्वायरमेंट होती नहीं है कि आपने एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास होगा तो आप अप्लाई करें। कुछ में मैंडेटरी होता है, तो कुछ होता है कि आपने जब एप्लीकेशन फाइल की होती है तो आपके CGPA, आपकी प्रोफाइल देख के फिर आपको ये शॉर्ट लिस्ट किया जाता है आपको इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के बाद ही आपको एक्सेप्टेंस दिए बगैर आपको वो कह देते हैं कि जी आप अपनी एप्लीकेशन फिल करें, या वो आपको डायरेक्टली एडमिशन लेटर भी दे दिया जाता है समटाइम। तो ये सिनेरियोज होते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि मेरा GPA अच्छा है, 3.7 से ऊपर है, 3.8, 3.9। एक स्टूडेंट ने मुझे टेक्स्ट किया तो उसमें ये था कि उसका CGPA काफ़ी अच्छा था, 3.9 था, और उसकी पब्लिकेशंस भी थी और उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था। तो अगर आप विदाउट एक्सेप्टेंस भी अप्लाई कर देते हैं तो चांसेस हैं आपकी प्रोफाइल, आपके जो एजुकेशनल ग्रेड्स हैं उसकी बेस पे आपको वो रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि इनको चाहिए पोटेंशियल स्टूडेंट जिसकी प्रोफाइल अच्छी हो, जिसकी पब्लिकेशंस अगर हैं। और अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो उसके बावजूद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि एक्सेप्टेंस होगा ही तो आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड होगी, बट ये डिपेंड करता है कि उस डिपार्टमेंट में
उसको मैंडेटरी कर दिया या उसको उसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप विदाउट एक्सेप्टेंस ट्राई कर सकते हैं। ये लक की बात है कि आपको वो आपकी प्रोफाइल की बेसिस पे आपको फाइनल कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि क्या हम एप्लीकेशन फ़ी जो है वो यूनिवर्सिटी में पे करना मैंडेटरी होती है तभी हमारी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस होती है। देखें, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। आप फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करते हैं, उसके बाद वो इनिशियल रिव्यू करते हैं, तो उसके बाद वो आपको कहते हैं कि जी अब आप अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे करें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि जिसमें एप्लीकेशन फ़ी के बगैर आपकी सबमिट ही नहीं होती, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्लिप आपने जो आपने पे की होती है फ़ी, उसकी आपने लगानी होती है। और कुछ होती हैं जो इनिशियल रिव्यू के बाद जो फर्स्ट स्क्रूटनी होती है डॉक्यूमेंट्स की और देखते हैं कि जी आपकी प्रोफाइल ठीक है, फिर जाके आपको कहते हैं। और कुछ होते हैं जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आपने फ़ी पे करनी होती है। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी की उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ ईकेस्ट में, तो इसमें मैंडेटरी होती है कि आपने फ़ी पे करनी होती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और भी बात बताता चलूँ कि फ़ी आप डायरेक्टली पाकिस्तान से नहीं पे कर सकते। पे करेंगे भी सही तो वो टाइम लगेगा उसमें। तो इसके यहाँ पे क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली अली पे से आप पे कर सकते हैं और वीचैट के थ्रू भी पे कर सकते हैं। मैंने कल ही एक स्टूडेंट की यहाँ पे बैंक में जाके फ़ी जो है वो पे की है, तो वो इस तरह थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आपको कोई जानने वाला है पाकिस्तान में, चाइना में, तो ऑफ कोर्स वो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने एप्लीकेशन फ़ी का जो भी आपका सिनेरियो है उसको आपने हैंडल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि हमें कब तक एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल्स करनी चाहिए। तो इसका जवाब बड़ा क्लियर है और मैं आपको ज़रा थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एडमिशन के राउंड्स होते हैं। अब जैसे NPU की बात करें तो उसमें मेरे ख्याल में 4 राउंड्स होते हैं, और उसके बाद हमारी ईकेस्ट में भी शायद लास्ट ईयर 2 राउंड्स थे, और कुछ और यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है। तो आप अगर फर्स्ट राउंड में एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल्स करते हैं तो कुछ लोगों को मिल जाते हैं, कुछ लोग फिर भी ईमेल करते रहते हैं। तो सेकंड राउंड जब होता है तो उसमें प्रोफेसर जो है उसको एक्सेप्टेंस दे देता है। तो ये कोई इसका डिफाइंड टाइम नहीं है। आप जनवरी में, क्योंकि जनवरी में तो इनकी वेकेशंस आ रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें प्रोफेसर्स आपको रिप्लाई करेंगे या उसमें आपको चांसेस ज़्यादा होंगे मेल एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के। बट ये है कि चाइनीज़ न्यू ईयर जैसे ही ख़त्म होता है छुट्टियों के बाद, तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस भी ख़त्म हो जाती हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी की 28 फ़ेब है, तो मेरे ख्याल में फ़ेब के आखिरी हफ्ते में यूनिवर्सिटी दोबारा कंटिन्यू होगी अपनी सारी एक्टिविटीज़ में, तो वो उस वक्त टाइम कम होता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन होती है, किसी की मार्च होती है, किसी की अप्रैल होती है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट राउंड्स में एडमिशन उनके प्रोसेस होते हैं, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ से आपको फेब में या मार्च में भी एडमिशन लेटर मिल जाए। पास्ट में 2-3 साल पहले तो ऐसे सीन हमने देखे हैं कि लेट भी एक्सेप्टेंसेस मिलते थे। मुझे खुद जनवरी में मिला था। तो अब सीन थोड़ा डिफरेंट हो गया है। स्टूडेंट्स को काफ़ी जल्दी एडमिशन के लिए एक्सेप्टेंस लेटर दे दिए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि आप अपने एप्लीकेशंस को जल्द से जल्द फिल करें, और मोस्टली टीचर्स फोर्स करते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन को न्यू ईयर से पहले ही फिल करें। चाइनीज़ न्यू ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से वो फिर बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं और फिर जैसे ही कंटिन्यू होता है तो उनकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है।